जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम को सभी लोग जानते हैं और करते भी हैं। तो सही तरीका क्या है, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं, वो हम बताने जा रहे हैं। वैसे कपालभाति प्राणायाम शुद्धि क्रियाओं में भी इसकी गिनती होती है और प्राणायाम में भी होती है। शुद्धि क्रियाओं में इसलिए होता है कि कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का मतलब होता है चमकाना, अर्थात मस्तिष्क को चमकाना। और जब मस्तिष्क कब चमकेगा, जब हम जो है रोग दोष से मुक्त होंगे। आयुर्वेद में कहा गया जो भी बीमारियां होती हैं वो या तो वात से होगी, या पित्त से होगी, या कफ से होगी। इसे त्रिदोष कहते हैं। जब इनका बैलेंस डगमगा जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, तो कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और इन रोगों को दूर करने के लिए यह चमत्कारिक एक प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, प्रच्छर्दन विधानाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात पेट में निरंतर रहने वाली वायु को नासिका से बाहर छोड़ना और रुकना कपालभाति है। अर्थात हम जब शक्ति के साथ नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं और वो जो है कपालभाति है। सभी लोग कपालभाति के बारे में जानते हैं, जो योग करते हैं वो भी है, जो नहीं करते हैं वो भी। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो यह है, सुबह के टाइम अगर किया जाए तो सबसे बढ़िया है, फ्रेश होकर के, तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है। और बाकी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, 3-4 घंटे बाद कर सकते हैं, 5 घंटे बाद। तो इसके लाभ मैं आपको बता दूं, इससे जो है रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है। रक्त का भ्रमण पूरे के पूरे शरीर में बहुत अच्छी तरह से होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पूरे शरीर को मिलता है। श्वास नलिकाएं लचीली बनती हैं। मोटापा कम होता है। अगर आप डेली कपालभाति प्राणायाम करते हैं, 10 मिनट भी अगर करते हैं, तो आज आप अपना वेट चेक कीजिए और 10 दिन के बाद चेक कीजिए, आपको जो है क्या फ़र्क महसूस होता है, कितना आपका वज़न कम हुआ, ये आप खुद देख सकते हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है। पेट में अनेक प्रकार की जो व्याधियां होती हैं वो दूर होती हैं। पाचन शक्ति तीव्र होती है, अच्छी होती है, भूख अच्छी लगती है, थकावट दूर होती है। शारीरिक और मानसिक अनेक प्रकार के जो भी रोग हैं, इस प्राणायाम के द्वारा उन रोगों में या उन रोगों के लिए बहुत ही यह लाभदायक प्राणायाम है। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हमारे हैं, 5 चक्र हमारे स्पाइन में हैं और 2 चक्र उसके ऊपर हैं, ये आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, 7 के 7 चक्र प्रभावित होते हैं। तो इस प्राणायाम के द्वारा हमारा आभामंडल बनता है। हमारी ओरा एक प्रकार से विकसित होती है। जब हमारी ओरा विकसित होती है तो हमें कोई भी किसी भी तरह के रोग नहीं होते हैं, या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा इस प्राणायाम का ये भी है। हमारे जो मस्तिष्क में और शरीर में कई प्रकार के जो विजातीय जो पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसको इस प्राणायाम के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। हमारा बॉडी का हार्मोनम बैलेंस सही रहता है।
यौन रोगों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। थायराइड के लिए भी बहुत लाभदायक है। लीवर, पेनक्रियास, किडनी, आंतें, नाभि, मतलब पेट के पूरे अवयव प्रभाव में आते हैं और ये बहुत ही लाभदायक जो प्राणायाम है। बांझपन, कई महिलाएं बांझपन से गुजरती हैं तो बांझपन के लिए बहुत लाभदायक है। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, अनेक प्रकार के जो भी रोग हैं कंट्रोल में लिया जा सकता है। शुगर के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। कब्ज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक है। जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है वो बाहर आती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है इस प्राणायाम के द्वारा। बहुत ही लाभदायक यह प्राणायाम है, जरूर करना चाहिए। शरीर पर तेज आता है, चेहरे पर ग्लो आता है, आँखों के लिए, मतलब ये समझ लीजिए जितनी भी बीमारियां हैं, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इस प्राणायाम के द्वारा जिसको लाभ न पहुंचता हो। इसका मैं एक तरीका भी बता दूंगा कैसे करना है। तो सावधानी के तौर पर हृदय रोगी हैं जो, वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, या ज़्यादा गंभीर रोग है तो फिर नहीं करेंगे। अगर सामान्यतः है तो कुंभक नहीं लगाएंगे, कर सकते हैं। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। अस्थमा, दमा जिनको है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। पेट में फोड़ा है, अल्सर है, या हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ हो, कोई गंभीर प्रकृति के रोग जिनको हैं वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। और जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। उससे क्या होगा, जो हमारे अंदर जो गर्मी हुई है तो वो सामान्यतः हमारा बॉडी का टेम्परेचर सही सामान्य हो जाएगा। हमारा सारे अंग जो है, नस नाड़ियाँ शांत हो जाएंगी। देखिए कैसे करते हैं। हाथ इस तरह से आप घुटनों में रख दिए, और या ज़्यादातर लोगों की जो है वायु कुपित हो रखी होती है तो अंगूठे के मूल में अगर हम तो ज़्यादा फायदेमंद है। ध्यान ये रखना है कि मूल बंद जरूर लगाना चाहिए। मूल बंद है, कई बार मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में। निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचना, संकुचित करना मूल बंद है। और इस प्राणायाम में मूल बंद लगाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे इस प्राणायाम के कोई साइड इफेक्ट न हो। ये बहुत आवश्यक बात है। और इसमें क्या करना है, श्वास को बाहर फेंकना है नासिका के द्वारा शक्ति के साथ। श्वास बाहर छोड़ने पर ध्यान, अंदर श्वास जो है अपने आप आ जाती है। अंदर श्वास भरने पर कोई ध्यान नहीं लगा, अपने आप ही श्वास अंदर आएगी। जैसे आपने देखा साइकिल में पंप भरते हैं, जब यूँ करते हैं नीचे को तो शक्ति के साथ जाता है, लेकिन जब पीछे आते हैं अपने आप ही उसमें जो है हवा आ जाती है। वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी जब शक्ति के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है, और अंदर तो श्वास अपने आप ही स्वाभाविक क्रिया है, आ ही जाएगी। ध्यान ये रखना है, आपकी कमर गर्दन सीधी रखनी चाहिए, नेत्र बंद रखें, और चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए, शरीर पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। शांति के साथ, बिल्कुल ध्यान के साथ बैठें, अच्छी तरह से आप बैठें, कमर गर्दन सीधी हो, और उसके बाद नासिका से शक्ति के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। सामान्यतः 1 सेकंड में एक बार श्वास को शक्ति के साथ बाहर छोड़ना होता है। 1 मिनट में 60 बार, और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स आपने लेने हैं। 60 बार श्वास को बाहर छोड़ना है, और 5 मिनट में 300 बार। शुरू में आप 1 ही मिनट करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और 5 मिनट तक जाएं। जब आप 300 बार छोड़ते हैं, एक बार में आप 300 स्ट्रोक लगा देते हैं, तो आपका पूरा लाभ जो है कपालभाति प्राणायाम का प्राप्त होता है। और थक जाएं कोई बात नहीं, जहाँ पर आप थक जाते हैं रुकें, फिर वहाँ से दोबारा शुरू करें। 2 श्वासों के बीच में एक श्वास का अंतर, मतलब इस तरह से आपको करना है। और जब बीच में थक जाएं तो आप वापस आ सकते हैं। शुरू में आपके हो सकता है यहाँ पर नीचे कमर में दर्द हो सकता है, आप नए अगर हैं तो, बिगिनर्स हैं तो उसमें अगर दर्द होता है तो आप रुकें और फिर चालू करें। हाँपना नहीं है, आसानी से जितना हो जाए वो करना है। देखिए कैसे करना है। पहले जो है श्वास को पूरा अधिक से अधिक बाहर निकाला हमने, पूरा श्वास भरा, मूल बंद लगाया हुआ है, और शक्ति के साथ श्वास बाहर।
इस तरह से आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। और श्वास जब बाहर छोड़े पेट को अंदर देखें। आपने मैंने दिखाया भी, हाथ लगा के दिखाया था, ये देखो लग रहा है पेट अंदर जा रहा है और हमारे शरीर के अंदर जो भी विजातीय पदार्थ हैं वो बाहर हो रहे हैं और फ्रेश शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु हमारे शरीर में आ रही है। और शरीर में आने से हमारे पैर की उंगली से सिर की चोटी तक शुद्ध प्राणवायु हमें प्राप्त हो रही है और हमारा शरीर पूरी तरह से तरोताज़ा और अनेक रोग और दोषों से मुक्त इस प्राणायाम के द्वारा हो रहा है। ये प्राणायाम आप जरूर करें। इतनी सारी बीमारियां मैंने बताई हैं और जो नहीं भी बताई हैं, मतलब कोई बीमारी ऐसा नहीं है जिसका निदान इस कपालभाति प्राणायाम में नहीं है। बहुत ही आवश्यक प्राणायाम, क्योंकि आजकल जितना पॉल्यूशन है, जिस तरह से हमारा खाना पीना है, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और खाने पीने की चीज़ों का भी आजकल ऐसी है, कैसी चीज़ें खा रहे हैं, बाहर का खाते हैं, तो जो पेट में जो टॉक्सिन बन जाते हैं, जो विजातीय पदार्थ जो होते हैं, तो वो इस प्राणायाम के द्वारा बाहर सारे निकल जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और तरोताज़ा हो जाता है। तो एक बार मैं फिर करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। और इसमें मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि जब हम प्राणायाम इस कपालभाति को करते हैं तो अंत में जो है पूरा श्वास बाहर निकालते हैं, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालते हैं और तीनों बंद, मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद, नाभि को पीछे ले लेते हैं और जलंधर बंद में लगाते हैं। उसके और भी ज़्यादा लाभ आपको मिलते हैं। इस अब की बार मैं बताने जा रहा हूँ इसी को। श्वास पहले पूरा बाहर किया, श्वास भरा और शक्ति के साथ नासिका से श्वास बाहर। और अब अधिक से अधिक सांस बाहर, तीनों बंद। पाया कुंभक। श्वास भरें, थोड़ी देर आंतरिक कुंभक भी रुकें, जलंधर बंद और मूल बंद। उसके बाद शांत बैठे जरा। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्रभाव को महसूस करें, कहाँ कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बैठें और आप सोच रहे हैं हम इस प्राणायाम को कर रहे हैं, हम बिल्कुल में जो भी रोग हमारे अंदर हैं, जो भी दोष हैं, वो बाहर हो रहे हैं और बाहर से शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है और हम ऊर्जावान, तेजवान और रूपवान बन रहे हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम। ये था कपालभाति प्राणायाम। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।